हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम आपको कराने जा रहे हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ आज का जो टॉपिक वो है हमारा एंटोनिम्स का, यानी कि हमारे ऑपोजिट वर्ड्स का। कि ऑपोजिट वर्ड्स जो है एंटोनिम्स जो होते हैं हमारे, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। वोकैब के अंतर्गत जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, सीजीएल का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, या फिर एचएसएससी का, या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स हो। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, वर्ड्स जो है, वो हर बार पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम्स में। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, लीजिए ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, वी स्टार्ट आवर लेसन नाउ। सो फ्रेंड, देखिए सबसे पहले जो वर्ड्स है फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वो वर्ड जो होता है, इसका मीनिंग होता है पारदर्शी, यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियर आर पार जो चीज़ दिखाई देती है वो वर्ड होता है हमारा ट्रांसपेरेंट। तो हमने याद देना इसका बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड। चार जो ऑप्शन हमारे पास नीचे दिए गए हैं इसमें, कलर्ड, चाइल्ड लाइक, अपेक, इमिनेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं कलर्ड। कलर्ड का मतलब होता है रंगीन, रंग से रंगा हुआ, रंगीन होता है। दूसरा वर्ड हमारे पास चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक आपको पता है कि चाइल्ड लाइक का मतलब होता है कि बिल्कुल एक बच्चे की तरह। थर्ड हमारा है अपेक। अपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि कोई चीज़ दिखाई ना दे जिसमें से, यानी अस्पष्ट होती है। और चौथा हमारा है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है वैसे तो क्लोज, नज़दीक, कोई चीज़ पास। तो फ्रेंड्स, हम चारों का अगर मीनिंग देखने के बाद हम देखते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट का बिल्कुल जो अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स है, इसमें से वो ऑप्शन होगा आपका सी, अपेक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है गर्व, किसी बात पे लेके गर्व हो जाना, घमंड, या किसी चीज़ को जो है ना गौरवान्वित महसूस होना किसी चीज़ को लेके, प्राइड हमारा जो है। इससे चार वर्ड इसके ऑप्शन में क्या दिए गए हैं, देखिए, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, शेम, हम्बलनेस एंड डिसबेसमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें इन चारों का मीनिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, किसी भी चीज़ के प्रति विनम्र हो जाना, बहुत ही हम्बल जैसा होता है इसे। तो विनम्रता। शेम, शर्म या शर्मिली, या कह सकते हैं बहुत ही ऐसा कोई कार्य जो शर्मिंदगी महसूस करने वाला हो। हम्बलनेस का मतलब भी क्या होता है कि मासूमियत के लिए ले लेते हैं हम, कोई ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मासूम चीज़ उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और डिसबेसमेंट का मतलब तो यहाँ पर हम जो एक वर्ड लेते हैं ये कह सकते हैं हम कि एक किसी का जो है मतलब आलोचना करना किसी की, या किसी को जो है नीचा दिखाने के लिए कोई अगर हम काम करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है डिसबेसमेंट, किसी को नीचा दिखाना स्वार्थ के वश या किसी कार्य के कारण से। तो फ्रेंड्स, चारों का मीनिंग जानने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ प्राइड का जो रियल जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ह्यूमिलिटी होगा, मीन्स विनम्रता। प्राइड होता है जिसमें थोड़ा सा गर्व हो, ईगो, ईगो हैविंग ईगो समथिंग, तो उसका अपोजिट वर्ड हम लेते हैं ह्यूमिलिटी। तो फ्रेंड्स, थर्ड वर्ड है हमारा एक्वजिटिव। एक्वजिटिव का मतलब होता है लालसा रखने वाला, उम्मीद रखने वाला किसी से। तो इस प्रकार से तो इसके चार ऑप्शन जो आपके सामने हैं वो क्या हैं। पहला है हमारा माइजरली, कंजूस से वर्ड बनाया, कंजूसी से। दूसरा होता है हमारे पास फ्रगल। फ्रगल का मतलब होता है जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रावेगेंट से या फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति, उसके लिए बोलते हैं हम फ्रगल। तीसरा हमारे पास तो सिंपल। सिंपल का मतलब बिल्कुल ही साधारण। और ऑस्टियर, ऑस्टियर का मतलब यहाँ पर हो सकता है कठोर, सामान्य, या अपनी चीज़ के प्रति जो है ना मतलब एक ज़्यादा एक किसी भी चीज़ के प्रति लगाव या विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ऑस्टियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट जो इसका ऑप्शन होगा एंटोनिम्स का वो एक्वजिटिव का वर्ड होगा हमारे पास ऑस्टियर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, इसमें जो फोर्थ वर्ड है हमारा वो है हमारा अर्बन। अर्बन शहरी क्षेत्र से हम लेते हैं, जस्ट लाइक द एरिया बिलोंग्स टू सिटी, शहरी एरिया। चार ऑप्शन है इसके एंटोनिम्स के लिए, आपने ढूंढना है कंट्रीज मेड, कंट्री साइड मेड, या मीन्स कंट्री मेड, ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण जो इलाका होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है वर्ड ये भी।
पेस्टोरल जो है, पेस्टोरल जो एक ऐसी पर्टिकुलर ऐसी जगह होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जहाँ भेड़ बकरियां वगैरह रखी जाती है, तो इस प्रकार के क्षेत्र से संबंधित वर्ड्स यूज किया जाता है पेस्टोरल। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल क्षेत्र को, इसको जो पर्टिकुलर कहा जाता है कि जस्ट लाइक स्टेट या प्रांतीय क्षेत्र जो है, प्रांतीय इसके लिए यूज किया जाता है प्रोविंशियल। और डी ऑप्शन इसमें रूरल, रूरल जो है इसका अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन जो रूरल है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा अर्बन का। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है जबरदस्त, वेरी फायरस, बहुत ही तेज तरार, जबरदस्त, इसके लिए यूज किया जाता है ब्लेटेंट वर्ड को। और इसके 4 ऑप्शन हमारे पास है नॉइजी, शोर शराबे से भरपूर, क्वाइट, बिल्कुल शांत, बैरन, बैरन बोलते हैं, देखिए बंजर जो होती है जमीन वगैरह या कोई चीज होती है बैरन, उसके लिए बोलते हैं बंजर। और स्लो, बहुत ही धीरे, स्लो। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम जो करेक्ट वर्ड जो है इसका हम एंटोनिम्स लेंगे ब्लेटेंट का, तो वो हमारा होगा बी ऑप्शन, क्वाइट। ब्लेटेंट होता है जबरदस्त शोर शराबे के साथ, क्वाइट होता है बहुत ही शांति के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है प्रिम। प्रिम होता है जैसे कोई आदमी बहुत ही निष्ठावान, नियमानुसार चलने वाला जो एक व्यक्ति होता है या इस प्रकार का जो कार्य होता है उसके लिए होता है प्रिम। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपका है रैश, मतलब बहुत ही ज्यादा एक अभद्र तरीके यानी बहुत ही तेज तरार तरीके से, या मतलब एक असिस्टमेटिक तरीके से कह सकते हैं, जिसको हम एक अनसिस्टमेटिकली वे कह सकते हैं, बहुत ही तेज रफ्तार से। एक्स्ट्रावेगेंट होता है, आपको पता है कि फिजूल खर्ची वगैरह उसके लिए यूज किया जाता है। फाउल, गलत तरीका, गलत तरीके से हो सकता है। शेमलेस होता है बेशर्मी से। तो यहाँ प्रेम का जो सही वर्ड प्रेम का होता है, जो बहुत ही एक निष्ठावान या एक नियमानुसार तरीके से काम किया जाने वाला। और इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड इसमें होता है रैश, भाग दौड़, भागम भाग या बेतरतीब तरीके से कोई भी काम होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इसका 6th वर्ड का ऑप्शन था हमारा ए ऑप्शन, रैश। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स हमारी है। नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हमारा एग्जिबिट। एग्जिबिट वर्ड का पता है कोई चीज को दिखाना, प्रदर्शित करना। एग्जिबिट से बनता है एग्जीबिशन, प्रदर्शनी। तो एग्जिबिट जो होता है किसी चीज को दिखाना, शो आउट करना। 4 ऑप्शन इसमें है कंसील। कंसील का मतलब होता है कोई चीज छुपाना, हाइड। और नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट का मतलब यहाँ पर होता है रोकना। विड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज वापस लेना। और कंसीड का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना, एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स एग्जिबिट जो चीज प्रदर्शन करना और दिखाना कोई चीज, उसका उल्टा होता है छुपाना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कंसील जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा सल्वेज। और सल्वेज का मतलब होता है जैसे वैसे कोई चीज निकालना, मीन्स जैसे कोई जहाज वगैरह या कोई चीज ऐसी जो नष्ट होने जा रही हो, पर्टिकुलर जहाज या समुद्री नाविक जो नाव वगैरह जहाज से संबंधित होता है, किसी चीज को बचाना, सुरक्षित बाहर निकालना, कोई चीज जो मलबे में से कोई चीज निकालना, उसके लिए यूज किया जाता है साल्वेज। तो 4 ऑप्शन इसके हैं। आउटफिट, आउटफिट का अब आपको पता है फ्रेंड्स, आउटफिट का मतलब होता है कॉस्ट्यूम, क्लॉथ्स वगैरह जो उनके लिए यूज किया जाता है आउटफिट। लॉस का मतलब खोना। बर्न का मतलब होता है यहाँ पर कोई चीज को जलाना। और चौथा ऑप्शन इसमें है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, हटाना। तो यहाँ जो है साल्वेज का मतलब कोई चीज बचाना, निकालना होता है, उसका अपोजिट हो जाता है यहाँ पर खोना। तो लूज जो है इसका वर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन होगा बी। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमारा हॉटी। हॉटी का मतलब होता है प्राउडी, घमंडी, जिसका मतलब प्राउड मैन, घमंडी जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है हॉटी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पिटीबल, बहुत ही जैसे ना दयावान, जिसके ऊपर दया जो कोई चीज, पिटीबल, दयनीय कह सकते हैं आप। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा स्केयर्ड, डरा हुआ। हम्बल, बहुत ही विनम्र जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है हम्बल। और कवार्डली का मतलब आपको पता है कायरता से होता है, यानी कि तो इस प्रकार से अगर हम ले घमंडी, तो घमंडी का उल्टा हॉटी का जो एंटोनिम्स वर्ड बनेगा आपका वो हमारा हो जाएगा हम्बल, विनम्र शब्द इसका करेक्ट एंटोनिम्स होगा। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स हमारी वर्ड नंबर 10, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब होता है जैसे किसी चीज को हमने स्वीकार करना, जैसे किसी
पर्टिकुलर हमें कोई चीज़ किसी बात को अगर लेना होता है, उसके लिए हमारे पास अगर एक एविडेंस डॉक्यूमेंट्स अगर पास नहीं होते या उस समय हम उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम एक शपथ देते हैं, शपथ पत्र दे सकते हैं। तो इसको जो प्रकार का जो हम एक रिटर्न परमिशन या रिटर्न जो है हम ऑथ देते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडरटेकिंग, मीन्स स्वीकार करना किसी चीज़ को, मानना। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे पास है। रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब आपको पता है त्याग पत्र देना, छोड़ना पद। ट्रायल होता है किसी चीज़ को मुकदमा करने या मुकदमा वगैरह होता है, ट्रायल। रिफ्यूजल का मतलब होता है, रिफ्यूजल कहता है कि कोई चीज़ को जैसे किसी चीज़ को कोई प्रस्ताव या कोई चीज़ होती है उसको हमने मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, वो हमारा होता है रिफ्यूजल, इनकार कर देना। डिनायल का मतलब भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास इनकार करना होता है, मना करना होता है। लेकिन रिफ्यूजल और डिनायल में जो डिफरेंस है थोड़ा सा वही है। डिनायल होता है जैसे किसी परमिशन या किसी चीज़ के लिए मना कर देना, और यहाँ रिफ्यूजल का मतलब होता है कि कोई बात मानने से मना कर देना। तो यहाँ पर अंडरटेकिंग का जो करेक्ट ऑप्शन होगा एंटोनिम्स का, वो आपका रिफ्यूजल होगा, डिनायल नहीं होगा। नेक्स्ट होता है फिर ऑडेसियस। ऑडेसियस होता है बहुत ही बहादुर, ब्रेव, साहसी, बहादुर व्यक्ति, जो उसको एक एडजेक्टिव है ये। तो ऑडेसियस बहादुर, साहसी, इसके लिए यूज किया जाता है वर्ड ये। तो इसके 4 वर्ड हैं हमारे पास। टिमिड, टिमिड होता है बहुत ही शंकालु, शर्मिंदा सा होता है, नाजुक सा, इसके लिए टिमिड यूज किया जाता है वर्ड। वल्गर होता है अशिष्ट, जो बहुत ही अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए वल्गर जो है यूज किया जाता है वर्ड। लो, बहुत ही नीचा, निम्न। और अनप्रैक्टाइज्ड का मतलब होता है अव्यवहारिक, जो आदमी व्यवहार में ना हो, अव्यवहारिक। तो फ्रेंड्स ऑडेसियस का जो साहसी होता है, ब्रेव, साहसी, तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, एंटोनिम्स जो यूज करेंगे वो होगा टिमिड, शंकालु, शर्मिला, बहुत ही मतलब एक सहमा सा रहने वाला, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टिमिड। नेक्स्ट वर्ड फिर हमारा 12 इनफ। इनफ का मतलब आपको सबको पता है पर्याप्त, पूरी मात्रा में जितना चाहिए उतना इनफ। और इसके 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका इनएडिक्वेट। अनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, यानी निश्चित मात्रा से कम, जितनी जरूरत हो उससे कम। स्केयर, डरा हुआ होता है। डिफिसिट, पराजित होता है, लॉस्ट, यानी जो हार चुका होता है उसके लिए डिफिसिट, पराजित, पराजय। और लेस का मतलब भी होता है यहाँ कम। तो यहाँ इनफ का जो जिसका अर्थ होता है पर्याप्त, उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड अगर हम एंटोनिम्स ढूंढेंगे तो वो मिलेगा हमारा इनएडिक्वेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यही है। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, हमारी वर्ड नंबर 13 विर्च्यू। विर्च्यू का मतलब होता है यहाँ पर क्वालिटी, गुण, किसी के अंदर कोई खास जो गुण होता है उसके लिए विर्च्यू, गुण। इसका हम अगर एंटोनिम्स ढूंढे 4 दिए गए वर्ड्स में, तो पहला ऑप्शन इसमें वाइस। वाइस का मतलब होता है बुरे गुण। और दूसरा हमारा होता है इसमें फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब आपको पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा एक गलत कार्यों में लगा हुआ फ्रॉड, बिल्कुल ही गलत। और वीकनेस का मतलब होता है दुष्टता। और उसके बाद क्राइम का मतलब होता है अपराध। तो फ्रेंड्स अगर हम विर्च्यू का अगर अपोजिट वर्ड लेंगे तो यहाँ आपका वाइस जो है या वीस जिसको भी आप कह सकते हैं, ये वर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जील। जील का मतलब होता है उत्साह, जोश, किसी चीज का काम करने का जो उत्साह है, जोश होता है, उसके लिए होता है ही हैज जील फॉर दिस एक्शन। तो जील का मतलब यहाँ पर होता है हमारा उत्साह या जोश। इसके लिए 4 वर्ड्स दिए गए, इनमें से एक ढूंढना हमने इसका एंटोनिम्स। तो वो वर्ड्स क्या है इसमें देखिए, हॉस्टिलिटी, शत्रुता के लिए यूज किया जाता है हॉस्टिलिटी। डिफिडेंस का मतलब भी जो है वो क्या होता है, डिफिडेंस का मतलब भी जो है किसी एक शत्रुता से संबंधित लिया जाता है। और एपैथी का मतलब होता है यहाँ पर लेजीनेस, सुस्त या उदासीन जो है कह सकते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है उदासीन। और चौथा हमारा है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब आपको पता है किसका मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जील का जो करेक्ट मीनिंग आएगा और वो अपैथी होगा, उदासीन। एक तरफ उत्साह से भरपूर है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही उदासीन। नेक्स्ट वर्ड हमारा सिंपैथी। सिंपैथी होता है किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, जोश दिखाना, उसके प्रति जज्बा दिखाना, उसके साथ खड़ा रहना, उसके साथ कदम से कदम मिलाना उसके साथ। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, किसी के साथ खड़े रहना दुख की घड़ी में। तो नेक्स्ट वर्ड इसमें है एनिमिटी का मतलब भी यही होता है हमारे पास दुश्मनी। क्रुएलिटी, क्रुएलिटी का मतलब आपको पता है शत्रुता।
एबहरेंस का मतलब भी शत्रुता होता है, दुश्मनी कह सकते हैं आपकी, शत्रुता। और इसके अंदर भी वर्ड एपैथी दिया गया है। वर्ड पैथी का मीनिंग यहाँ पर भी जो है वो उदासीन, लेकिन यहाँ देखिए उदासीन एक तरफ सिंपैथी है, जैसे किसी के प्रति अपनी संभावना सद्भावना व्यक्त करना, और उससे बिल्कुल अपोजिट होता है उसके प्रति कोई भावना ही नहीं, बिल्कुल उदासीन रहना उसके प्रति। तो यहाँ पर भी सिंपैथी का हम अगर यहाँ पर करेक्ट जो वर्ड्स लेंगे वो हमारे पास एपैथी ही यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, वर्ड नंबर 16 है हमारे पास इरुडाइट। इरुडाइट का यहाँ पर जो हम मीनिंग लेते हैं वो हम लेते हैं यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को जानने वाला होता है, जानकार होता है किसी चीज़ का, तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है इरुडाइट, जिसका मतलब होता है नोइंग मच, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाला, नॉलेज रखने वाला, जानकार। तो इसके लिए हमारे पास जो एंटोनिम्स 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? पहला है प्रोफेशनल, व्यावसायिक, जो काम वैसे पैसे के लिए करता है, प्रोफेशनल। नेक्स्ट वर्ड है इमैच्योर। इमैच्योर जो है परिपक्व, अपरिपक्व हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं अनइमेजिनेटिव होता है, अकल्पनीय यानी कल्पना से बाहर। और इग्नोरेंट होता है किसी चीज को अनदेखा करना। तो यहाँ पर इरुडाइट का जो मतलब एक अज्ञानी भी कह सकते हैं इग्नोरेंट का, तो यहाँ पर करेक्ट जो एंटोनिम्स वर्ड इसका ऑप्शन होगा वो इग्नोरेंट होगा। इसका किसी भी चीज से अनभिज्ञ भी इसका मिलेगा, इग्नोरेंट का अनभिज्ञ भी होता है, तो जो इरुडाइट का बिल्कुल अपोजिट वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैपलेस। हैपलेस होता है बहुत ही दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, अभागा, तो उसके लिए वर्ड यूज कहता है हैपलेस, दैट इज हैपलेस मैन। तो दुर्भाग्यशाली वर्ड या अभागा, इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट है इसमें लकी, सौभाग्यशाली, काइंड, दयालु, हेल्पलेस, सहायक, जो सहायता करने वाला, बहुत ही सहायता जो रखने वाला, और फ्यूटाइल होता है दुश्मनी रखने वाला। तो यहाँ पर जो हैपलेस का जो सही एंटोनिम्स वर्ड चूज करेंगे वो क्या होगा हमारा? लकी, किस्मत वाला। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब आपको पता है, हैप्पीनेस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता, खुशी। तो इसका फर्स्ट जो एंटोनिम्स में ऑप्शन है इसमें कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट का मतलब आपको पता है कि पूरे तरह से कोई भी आदमी संतुष्ट हो। दूसरा ग्रीफ, दुख। तीसरा हमारे पास है रिनंसिएशन, और चौथा हमारे पास है बेटिट्यूड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो बेटिट्यूड का मतलब यहाँ पर होता है दुश्मनी कह सकते हैं हम यहाँ, और रिनंसिएशन का मतलब भी यहाँ पर हमारे पास होता है कि अस्वीकार करना किसी चीज को हमने। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से हैप्पीनेस, खुशी का उल्टा जो है अगर हम देखें एंटोनिम्स वर्ड, तो यहाँ हमारे पास आएगा ग्रीफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा वर्ड है इसमें एक्वेटेड। एक्वेटेड का मतलब हमारे पास जो है यहाँ पर होता है किसी भी चीज से जिद जो है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, अनट्रस्टेड, कन्विक्टेड, बर्डन और फ्रीड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ले अनट्रस्टेड होता है जिस पर विश्वास ना हो, कन्विक्टेड जो होता है इसका करेक्ट वर्ड ऑप्शन आएगा एक्वेटेड का, वो होगा आपका कन्विक्टेड, यानी कि किसी भी चीज से साथ जुड़ा नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए वर्ड का यूज किया जाता है ये। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा हमारा क्या? कन्विक्टेड। तो फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है वल्गर। तो वल्गर का मीनिंग आपको पता है कि अशिष्ट होता है, अभद्र व्यवहार करने वाला। 4 इसके ऑप्शन है रिफाइंड। रिफाइंड व्यक्ति वो होता है जो बहुत ही सोच समझ कर जो कोई चीज को बोलता हो, बहुत ही शुद्ध और पवित्र बोलने वाला। दूसरा होता है चीयरफुल, बहुत ही जो प्रसन्नचित्त रहता है। जॉली, जॉली का मतलब भी बहुत ही खुशनुमा रहने वाला व्यक्ति। और रिलेवेंट होता है कि वर्ड चौथा हमारा। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन अगर हम देखें तो इनमें से जो वल्गर का बिल्कुल एंटोनिम्स करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा रिफाइंड, जो कि शिष्ट व्यक्ति होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन एंटोनिम्स वर्ड्स। इसमें मैंने 20 वर्ड्स जो लिए थे। वर्ड्स हमारे पास और भी बहुत है, लेकिन ये वो वर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए थे जो वर्ड्स किसी न किसी परीक्षा के अंदर, एग्जाम्स के अंदर जो है वो पूछे गए हैं। वो SSC एग्जाम्स, CGL एग्जाम्स या किसी भी प्रकार के कोई और एग्जाम्स के अंदर, आपके एयरफोर्स या नेवी के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी ये वर्ड्स जो है वो पूछे गए हैं। और ये वर्ड्स एक बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो भी वर्ड्स बताए जाते हैं तो उनको आप अपनी तरफ से उनको प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए, उनके मीनिंग्स आपको याद कीजिए और उनकी तैयारी कीजिए।
उम्मीद है कि इस लेसन के जरिए आप अपने इस वोकैब को इंक्रीज करने में, आपको अपनी वोकैब को बढ़ाने में आप सफल होंगे। अगर इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहते हैं तो एक के बाद एक वीडियो अगर आप इसी प्रकार से देखते हैं तो यू विल सर्टनली गॉट बेनिफिटेड बाय दीज वीडियोस। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे अभी मैं अलविदा कहता हूं। बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक फिर नए वीडियो के साथ, एक नए और टॉपिक के साथ। तो तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए और मेरे उन फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। तो टिल देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।